हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम आज आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए अदरवाइज़ ये मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, बट ये हर एक एग्ज़ामिनेशन में उपयोगी होगा। जो आप 4-5 दिन पहले अगर सोचते हो बिना पढ़े परीक्षा कैसे पास करें, तो ये 1000 जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, इसको हमने स्पेशली उन लोगों के लिए तैयार किया है जो 5-6 दिन में क्रैक करना चाहते हैं। तो हमें आशा है यह वीडियो को बहुत पसंद आएगी। तो आप इसे स्पीकर पे लगा लीजिए या आप इसको लीड में लगा करके सुनते रहिए। 2-3 बार आप इसे रिपीट कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है? आइए इस महासागर को शुरू करते हैं। 1000 इंपॉर्टेंट लूसेंट जी के क्वेश्चन का आंसर आज आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर फर्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में उनको प्राप्ति हुई थी, ठीक है? भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के बीमारी के उपचार में होता है। 7 नंबर, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राइट आंसर असम है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बैटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च सेनापति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, ठीक है? आपको अगर स्क्रीन सही से ना दिख रही हो, मैं फुल कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप तो दिखेगी ना। तो 13 नंबर, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। 14 नंबर, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य की लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। 17 नंबर, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, ठीक है? 18 नंबर, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 21 नंबर, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है? और 22 नंबर, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। 23 नंबर, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 24 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी में सबसे पहला अपना बलिदान दिया। 25 नंबर, भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार महिला, जो 2 बार चढ़ चुकी हैं, वो महिला हैं संतोष यादव, ठीक है? 27 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 28 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। 29 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। नंबर 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नंबर 31, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। 33, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है, ठीक है? 34 नंबर, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। 35 नंबर, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। 36 नंबर, लौह पुरुष किस
महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा महापुरुष कहा जाता है, ठीक है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। 38 नंबर, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट। विजय घाट दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम है। 45 नंबर, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता है। 40 नंबर, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नंबर 42, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। 43 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। 44 नंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 45 नंबर, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। 46 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। 48 नंबर, ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह सूर्य है। 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, जो गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। 54 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। 56 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। 57 नंबर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 58 नंबर, भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है? तो भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। 59, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 60, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। 61, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। 63, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन है? शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। 64, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड राष्ट्रगान गाने की अवधि है। 65, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। 66, पेस मेकर का संबंध किस शरीर के अंग से है? हृदय। पेस मेकर जो है हृदय में बनता है। 67, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। 68, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। 69, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। 70, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। 71, अंतरिक्ष यात्री को ब्राह आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो काला। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसे ब्राहतम जो आकाश दिखता है वो काला दिखाई देता है। 72, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। 73, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि स्थित है उसे राजघाट कहा जाता है। 74, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में सबसे पहली रेल बम्बई वर्तमान मुंबई में जो है बम्बई से थाने तक चली। 75, भारत में सबसे पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में पहली बार मेट्रो चली थी। 76, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में भारत में रेल का आगमन हुआ। 77, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष का यात्रा किया था। कौन? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 78, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। 80, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। 81, संयुक्त राष्ट्र के संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 जो हैं, 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के देश के सदस्य हैं, 193 देश, ठीक है।
84 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देश जो हैं वो सदस्य होते हैं। 85 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। 86 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। ठीक है, द हेग, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, जहाँ पे देशों की न्यायालय मतलब न्याय की सुनवाई होती है। 87 संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव हैं। 88 संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी के भाषण देने वाले व्यक्ति थे। 89 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चुने जाते हैं। 90 संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान जो है 193 नंबर पर आता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 91 किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद होता है। 92 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 93 संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। 94 ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा जो हैं ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा। 95 ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। 96 सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया कहाँ होंगे? ठीक है, या कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। 97 अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 98 हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध नस्ल की भैंस है। 99 प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर स्थित है। नंबर 100 विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। 101 हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर है। ठीक है। 102 हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है। 103 किस देश के स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन जो है सबसे ज़्यादा देशों के साथ मिलती हुई स्थल सीमा है। 104 बैरोमीटर की पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। ठीक है, बैरोमीटर में जब अगर तेज़ी से गिरावट होती है तो तूफान आने की शंका रहती है। बैरोमीटर। 105 भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। 106 काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम राज्य में है। 107 पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी धुरी से घूमती है। ठीक है, पश्चिम की पूर्व ओर घूमती है। 108 उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। 109 निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। 110 गोबर गैस का मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। 111 स्वतंत्रता में मेरे जन्म सिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक जो हैं उन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा इसका नारा दिया था। 112 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है। 113 ये यहाँ दे दिया गया, थोड़ा देख लीजिएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। 114 हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है, हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम दुग्ध मेखला है या मिल्की वे भी बोल सकते हैं। ठीक है। 115 नंबर हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उन्नत मार्तदंड जो है फ्रेंड्स, आप लोग इसे फिर से देख लीजिए। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उन्नत मार्तदंड। ठीक है, उन्नत मार्तदंड जो है वो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। कौन सा था? उन्नत मार्तदंड।
116 नंबर, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में तुलसीकृत जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है वो अवधी में लिखी है। 117 नंबर, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस, उदय भानुहंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट, थकना नहीं है, हम जहाँ तक हो सकेगा इस पार्ट में करवा देंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो पार्ट 2 में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे बस कंटिन्यू करते रहिएगा और इसे रिपीट जरूर करिएगा 1-2 बार। ठीक है, पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो एथेंस यूनान में हुई थी। ठीक है, 1896 में। 119, भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हाँ, जो हॉकी है ना, भारत ने हॉकी में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। 120 नंबर, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। 121, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। ठीक है। 122, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओलंपिक समिति का मुख्यालय लूसान यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। 123, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में सन 2012 में ओलंपिक खेल हुए। 124 नंबर, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले हैं। 125 नंबर, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फिलिप्स, माइकल फिलिप्स जो हैं सर्वाधिक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 126 नंबर, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में हो चुका है। ठीक है, 2022 चल रहा है भाई लोग। सन 2020 में जो है हो चुका है टोक्यो जापान में। 127, सन 2012 के ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो वो बैडमिंटन से है। 128, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग लिया था। 129, ओलंपिक खेलों की पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो करणम जो हैं ओलंपिक खेल में सबसे पहली पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। 130, वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द वेद्स नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने इसका नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, महर्षि दयानंद। 131, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, या तो केवल श्यामलाल गुप्त ही समझो, श्यामलाल गुप्त ने झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। 132, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर बीमारी पशुओं में होती है। 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे को, मानव शरीर के गुर्दे को यूरिया के रक्त से फिल्टर किया जाता है। 134, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र प्रो अमृत सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाद्य यंत्र वादन में विख्यात रहे हैं। तो शहनाई में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो विख्यात रहे हैं, शहनाई में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 137, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस की सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री उत्तरी ध्रुव के भारत में अनुसंधान केंद्र का नाम है। 139, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई, जो भी जापान की जुनको तबाई हैं माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली सबसे प्रथम महिला थी। 140, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। ठीक है, यकृत भी बोल सकते हैं, लीवर। पीलिया जो है यकृत या लीवर की कमी से होता है। 141, द्रव सभी दिशाओं के समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम द्वारा द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। ठीक है, तो इसका ये नियम पास्कल ने दिया था कि द्रव जो है, एक द्रव जो भी होता है, तेल पानी जो भी सब द्रव हैं, द्रव की सब जो है सभी दिशाओं में एक समान त्वरित करता है या मतलब पारित करता है। ठीक है। 142, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। 143, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन नामक गैस भरी होती है। 144,
किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप जो हैं सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। 145 किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 146 कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर जो है मुगल बादशाह अशिक्षित था। 147 अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की। 148 गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? हरदयाल। लाला हरदयाल जो हैं गदर पार्टी के संस्थापक थे। 149 सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की। 150 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 151 किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। 152 प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई। 153 चीनी यात्री हेवेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में हेवेनसांग ने अध्ययन किया था। 154 कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो ओ रक्त समूह होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है उसे रक्तदाता कहते हैं। 155 मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 मनुष्य की शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। 156 सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। 157 मादा एन्फालीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया जो है मादा एन्फालीज मच्छर के काटने से ही होता है। 158 टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 159 प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। ठीक है, या बोल सकते हैं 3 × 10⁵ ठीक है। 160 पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। 161 प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध, क्योंकि जो ग्रहों की दूरी पता करते हैं वो जो है प्रकाश वर्ष से पता करते हैं। 162 स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। 163 चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। 164 कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। 165 गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। 166 इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। 167 ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। 168 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। 169 शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 170 खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 171 किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे खेल दिवस मनाया जाता है। 172 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 173 करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। 174 जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। 175 दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 176 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 177 इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। 178 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। 179 आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया। 180 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था।
181 मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया था। 182 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। 183 भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 184 सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के अंत में सबसे बड़ा हाथ रहा। 185 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 186 महात्मा गांधी की जन्म किस दिवस के तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, ठीक है। 187 महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। 189 माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की लेखक हैं, ठीक है। 190 भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 191 फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। 192 भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। 193 भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 194 कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। 195 अंतरिक्ष में आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन रूस से हैं। यूरी गागरिन जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 196 चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। 197 अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। 198 भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में, ठीक है। 199 संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में महासचिव हैं, बान की मून। 200 क्वेश्चन नंबर 200 फ्रेंड्स थकना नहीं है, पढ़ते रहना है, सुनते रहना है। आपको पढ़ना कहाँ है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, आप केवल सुनते रहो फटाफट से, ठीक है। और ये मेरा दावा है इस 1000 के महासागर में से कोई भी जी के क्वेश्चन ग्रुप डी और ग्रुप सी से अलग नहीं होने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 200 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 201 घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 202 कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन को स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 203 डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 204 भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर 205 संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 206 चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन चीन की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 207 रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डूनार्ड जो हैं रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 208 हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 209 भारत का कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू जो हैं भारत की कोकिला कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 210 दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुतुब मीनार की बनवाना शुरू किया था, उन्होंने बनवाया ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 212 अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य जो हैं अर्थशास्त्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 213 विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 214 दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 215 दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8 लोग सदस्य हैं दक्षेस के। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 216 भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 भारत की तट रेखा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 217 विश्व में अभ्रक
का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 218, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? सेठ शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया। क्वेश्चन नंबर 219, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। क्वेश्चन नंबर 220, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 221, दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 222, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकटस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 223, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 225, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कार्बोब्रिक अम्ल। स्कार्बोब्रिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 226, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ए और ई जो है वसा में घुलनशील हैं। विटामिन ए और विटामिन ई वसा में घुलनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 227, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। क्वेश्चन नंबर 228, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। N2O है। क्वेश्चन नंबर 229, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 230, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण को पीतल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी के रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 232, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है। 233, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 234, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 235, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 236, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 237, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिग्मोमैग्नोमीटर को ब्लड प्रेशर नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसी मशीन का ब्लड प्रेशर नापने में किया जाता है। किसका? मैग्नोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 238, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रीड रोम। ठीक है। तो रीड ऑनली मेमोरी जो है ROM का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी। रोम को कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहते हैं। और एक इसमें होता है RAM, रीड एक्सेस मेमोरी। ठीक है। 239, क्वेश्चन नंबर 239, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 240, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा राज प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 241, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 242, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राज़ील में हो चुका है। ठीक है। 243, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में खेला गया था? तो रूस में खेला गया था। 244, वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ खेल 2014 में हो चुका था। 245, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। 246, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। 248, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के अंदर, जो अब हटा दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्माण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्माण करता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 250, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 251, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर हैदराबाद बसा है। क्वेश्चन नंबर 252, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 253, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वाटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। क्वेश्चन नंबर 254, स्वेज नहर किस दो सागरों से जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 255, पनामा नहर किन दो महान सागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिका महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 256, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा जो है दादर नगर हवेली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 257, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 258, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 259 फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। 260, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा जो है दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। 261, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 262, आईने अखबारी का लेखक कौन था? आईने अखबारी का लेखक अबुल फजल था। 263, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। होपमैन कप जो है टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 264, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जो है देशबंधु के नाम से। ठीक है। 265, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो सबको पता है भाई 24 तिलियां होती हैं। हाँ। 266, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र जो है सबसे पहली फिल्म भारत में बनी थी। 267, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिच जो है सबसे छोटी हड्डी है। 268, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांघ की हड्डी जो होती है सबसे बड़ी होती है फीमर, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, मानव शरीर में कितनी हड्डियां कितनी पेशियां हैं? ठीक है, तो 639 जो है मानव शरीर में 639 पेशियां होते हैं। 639। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 270, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 271, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या ग्लोवेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, ग्लोविनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो जस्तीकरण ज़्यादा बेटर है, जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 272, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 273, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असोम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 274, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए यूनेस्को द्वारा कलिंग का पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 275, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुस्शाह जो हैं हैदराबाद चार मीनार के निर्माण करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 277, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 278, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। क्वेश्चन नंबर 279, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। क्वेश्चन नंबर 280, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 को। ठीक है, 26 तारीख को की गई थी। ठीक है, क्या आपातकाल की घोषणा चीनी आक्रमण के समय भारत में सबसे प्रथम की गई थी? 6 अक्टूबर 1962 को है। ठीक है, जो आपातकाल की स्थिति। ठीक है, 6 अक्टूबर 1962 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 281, ठीक है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 282, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद
बिन कासिम 1712 ईस्वी में भारत का मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। क्वेश्चन नंबर 283, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मैगस्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार सबसे पहले आया था, वो है मैगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 284, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। क्वेश्चन नंबर 285, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। विटामिन की खोज फंक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 286, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की होती है। क्वेश्चन नंबर 287, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टीन की कांसा मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 288, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 289, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 290, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। क्वेश्चन नंबर 291, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 292, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 293, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। ठीक है, भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है और सुपर कंप्यूटर का नाम परम 1000 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 294, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 295, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। 296, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने किया था। 297, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। क्वेश्चन नंबर 298, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। कोई भी पेन हो पृष्ठीय तनाव पर ही काम करता है। क्वेश्चन नंबर 299, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शाहतूत पे पाले जाते हैं। ठीक है। 300, क्वेश्चन नंबर 300, राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 301, पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है पृथ्वी की सबसे नज़दीकी ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 302, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है। क्वेश्चन नंबर 303, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 304, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया। क्वेश्चन नंबर 305, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 306, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 307, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उसे होम पेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 308, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 309, समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मिनट प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 310, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 311, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 312, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 313, सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 314, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 315, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 316, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 317, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण सबसे पहले हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 318, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर रहे सकते हैं उसे क्या कहलाते हैं? उसे हम हार्डवेयर कहलाते हैं, और जिसे नहीं स्पर्श कर सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 319, ठीक है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान जो है कंप्यूटर कैंसर के उपचार में उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। रेडान से कैंसर का इलाज होता है, रेडान गैस से कैंसर का इलाज होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 320, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम मोनेजाइट बालू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 321, शरीर में सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 322, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो है सबसे विशालतम स्तनधारी है, ठीक है। 323, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 324, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 325, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक नंबर 1, स्पुतनिक 1 जो है पहला कृत्रिम उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 326, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? राइट आंसर इज डायनमो, सबसे ऊपर दिया गया है डायनमो। तो जो मतलब यांत्रिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनमो का उपयोग किया जाता था, जो ओल्ड एज में अभी पिछले कुछ ही साल 10-20 साल पहले साइकिल में लगाकर किसका उपयोग किया जाता था? लाइट जलाने के लिए, ठीक है। वो स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके लाइट जलाते थे, ठीक है। कुछ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 327, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो भी मैंने आपको बताया था ऊपर ही, तो रैम को अस्थायी मेमोरी या स्मृति कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 328, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने द्वारा नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 329, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम जो है भूपटल में सबसे ज़्यादा उपस्थित धातु है। क्वेश्चन नंबर 330, किस ग्रह को साध्य तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को साध्य तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 331, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 332, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। घूमने में कितना सेकंड लगता है? ठीक, सॉरी फ्रेंड घूमने हैं, हाँ। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। क्वेश्चन नंबर 333, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्वेश्चन नंबर 334, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 335, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 336, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 337, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। 338, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 339, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 314, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 341, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 342, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो वो है नादिर शाह, ठीक है। जो नादिर शाह था नादिर शाह था उसने तो जो है कोहिनूर सिंहासन और मयूर जो है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को स्वदेश ले गया था कौन? नादिर शाह, अपने भारत से, हाँ। क्वेश्चन नंबर 343, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। 344, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% जो है पानी है। क्वेश्चन नंबर 345, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। क्वेश्चन नंबर 346, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 347, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 348, किस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 349, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ठीक है, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 350, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 351, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान को अलग करा करके बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 352, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ। क्वेश्चन नंबर 353, 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 354, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 355, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जो हैं भगत सिंह के साथी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 356, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 357, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 358, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 359, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 316, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासक की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने भारत के सरदार क्राउन की जो है घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 361, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 362, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 363, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 364, शाहिद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जो हैं शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 365, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप जो है भारत का जो है विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 366, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 367, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। 368, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 369, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर जो हैं जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 317, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 371, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो शैली है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, वहाँ से संबंधित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 372, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम जो है केरला की नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 373, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली जो है तमिलनाडु से रिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 374, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का कथकली राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 375, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 376, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया?
तो दामोदर नदी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 377, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 378, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्वेश्चन नंबर 379, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो वो है सुरक्षा परिषद की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 380, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय नागरिक रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 381, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 382, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला, जो आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, इसने जो है राष्ट्रगान बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। सो फ्रेंड, जो आमार सोनार बांग्ला है ना, आमार सोनार बांग्ला, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ठीक है, जो कि बंगाल का राष्ट्रगान है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 383, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 384, किस संविधान संशोधन की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 386, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 386, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हैनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 387, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन जो गैस है वो फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। कौन सी गैस? एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 388, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र माह जो है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है, पहला जो है कैलेंडर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 389, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 319, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 391, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 392, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 393, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनती है? तो भारत और चीन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 394, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना। क्वेश्चन नंबर 395, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 396, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। क्वेश्चन नंबर 397, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 398, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 399, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 400, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर के सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि भारत में है। क्वेश्चन नंबर 401, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 402, ठीक है, किसे सितारा और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितारा और तबले का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 403, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अमीरा या तिब्बत का पठार बोल सकते हो उसे। हाँ। क्वेश्चन नंबर 404, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 405, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 406, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? मिहिर सेन जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 407, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है।
408 पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण? तो पृष्ठीय तनाव है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 409 मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। 410 रास स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। 411 किस मध्य में प्रकाश की 400 अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की 400 अधिक होती है। 412 किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 413 वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 414 आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? ये दिखते हैं क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 415 प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला जो रंग होता है उसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 416 वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 417 टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 418 ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 419 विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही हैं। क्वेश्चन नंबर 420 ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सेलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन जो हैं, चार्ल्स डार्विन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सेलेक्शन के लेखक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 421 सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का अयस्क है। बोल सकते हैं पारा या मरकरी दोनों में किसी को भी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 422 कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। ठीक है। लैक्टोमीटर दूध में पानी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 423 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 424 पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पैलाग्रा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 425 मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की होती है। क्वेश्चन नंबर 426 भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 427 मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। 428 लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर यानी डी बोल सकते हैं इसको, शॉर्ट में डी बोलते हैं और फुल में डायोप्टर। ठीक है। लेंस की क्षमता को मापने के लिए डायोप्टर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 429 कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो जो आईसी होती है ना फोन में कंप्यूटर में किसी में भी, वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 430 पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 431 पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। 432 पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 433 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। क्वेश्चन नंबर 434 ब्रिटिश सदस्य के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 435 भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पाद होता है? पश्चिमी बंगाल में। 436 भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में। 437 पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोबोपिया भी बोल सकते हैं। 438 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 439 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी जो हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त की हैं। क्वेश्चन नंबर 440 सार्क यादच्छेद का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। 441 प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं प्रथम परमवीर चक्र विजेता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 442 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 443 सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 444 राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12।
445 नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए। 446 बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है, ठीक है। 447 रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। 448 भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। 449 पायरोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को पायरिया रोग प्रभावित करता है। 450 नासिक किस देश के किनारे स्थित है? तो गोदावरी के। नासिक किस नदी नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी के, ठीक है। अब तो बोलते बोलते मेरा भी गला थोड़ा सूखने लगा, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना करते हैं। आप लोग भी अगर अभी तक बने हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 451 राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। क्वेश्चन नंबर 452 जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन जो है जापान की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 453 इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 454 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल हैं। क्वेश्चन नंबर 455 डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 456 माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव हैं। क्वेश्चन नंबर 457 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 458 संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। क्वेश्चन नंबर 501 से पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 460 सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 461 सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। 462 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 463 डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 464 एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। 465 भारत की पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में। 466 डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। 467 भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। 468 लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर। 469 भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। 417 कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। 471 पौधे में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने बताया। 472 महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में। 473 मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46। हाँ, क्वेश्चन नंबर 474 चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा में लगता है। क्वेश्चन नंबर 475 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 476 मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 477 उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 478 रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। 479 प्रथम एशिया खेल कप और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में। 480 वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में मापा जाता है? तो बैरोमीटर में। 481 हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? कहाँ है? भगत फूल सिंह, ठीक है, महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलाम सोनीपत में स्थित है। 482 टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। 483 सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हो चुका है, कहाँ हुआ था? ठीक है, तो रूस में। जहाँ जहाँ ये हो चुका है, थोड़ा फॉल्ट मैंने कर दिया, ठीक है, तो ये रूस होगा। हाँ, 484 संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। 485 राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2, ठीक है। 486 सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB है। 487 असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 11920 में, ठीक है, 11920 में। हाँ, 488 पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। 489 भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। 490 सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। 491 भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद।
492 मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। 493 भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। 494 एक जीम रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। 495 स्काउट एंड गाइड संस्था के संस्थापक किसने की थी? स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। 496 संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। 497 पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल से प्रयुक्त होता है। 498 रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से इसका संबंध है, ठीक है। 499 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 500 भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड्स राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 501 अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ। तो ये 501 क्वेश्चनों की सीरीज रही है पार्ट 1। तो फ्रेंड्स अभी मैं फ़िलहाल थक चुका हूँ, अब मैं पार्ट 2 आपके लिए शाम तक अपलोड करूँगा, ठीक है। तो जब अब यहाँ तक आप आ ही चुके हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल प्रियम श्रीवास्तव को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।